पोहा जलेबी की खुशबू और राजवाड़े की शान, इंदौर की हर खबर पर नजर रखना हमारी है पहचान। स्वागत है आपका राजीव टाइम्स की स्पेशल इंदौर बुलेटिन में। तो चलिए डालते हैं नजर इंदौर से जुड़ी आज की पहली बड़ी खबर पर। इंदौर के रेसिडेंसी क्षेत्र में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल के पास जिला प्रशासन ने अवैध अतिक्रमण हटाने की बड़ी कार्रवाई की है। अनसर्वेक्षित शासकीय भूमि पर करीब 20,000 वर्ग फीट में किए गए कब्जे को हटाने के लिए बुलडोजर चलाया गया। प्रशासन ने मस्जिद और मुसाफिर खाना को यथावत रखते हुए आसपास बने अन्य अवैध निर्माणों को हटाया है। बता दें 7 दिन पहले बेदखली आदेश जारी किए गए थे। मामला हाईकोर्ट पहुंचा, जहां याचिका निरस्त होने के बाद प्रशासन ने यह कदम उठाया। कार्रवाई के दौरान विरोध भी हुआ, लेकिन पुलिस बल की मौजूदगी में स्थिति नियंत्रित रही। मौके पर जिला प्रशासन, नगर निगम और पुलिस का भारी अमला तैनात रहा। कलेक्टर शिवम वर्मा ने कहा है कि सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त कराने का अभियान आगे भी जारी रहेगा। वहीं वक्फ बोर्ड ने जिला अध्यक्ष ने दावा किया है कि उसके पास भूमि संबंधी दस्तावेज हैं और वे सक्षम न्यायालय में पुनः अपील करेंगे। महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने भी कार्रवाई को नियमों के तहत बताया। देखिए, एमवाई कॉलेज में एमवाई परिसर में जो कई ऐसे बाधक स्ट्रक्चर थे जो कि वहाँ की जो नई बिल्डिंग्स के निर्माण में बाधक बन रहे थे, तो उसके लिए आदेश भी किया गया था। माननीय हाईकोर्ट के भी निर्देश के बाद उसको हटाया गया है। अब इससे जो एमवाई की जो नवीन बिल्डिंग्स का और नवीन विकास का विस्तार है उसको रफ्तार मिलेगी और अब लोग ऐसे भी आगे भी इस प्रकार के अगर कहीं अवैध अतिक्रमण होंगे उस पर सब कार्रवाई अमलाई कराने की जो मुहिम चलती रहेगी। देखिए, एमवाई परिसर में अवैधानिक अनाधिकृत रूप से कई प्रकार के कब्जे थे, जिसको लेकर लगातार शिकायतें हो रही थी। हमने भी जांच के लिए कहा था। जिला प्रशासन ने जांच कर अनाधिकृत और अवैध कब्जे को हटाने के निर्देश दिए थे। हाईकोर्ट से भी उनको राहत नहीं मिली। आज जिला प्रशासन ने और नगर निगम की संयुक्त कार्रवाई ने वहाँ अतिक्रमण हटाने का काम किया है। कुछ और बचा है, वो भी जल्द हटाएंगे, इसके भी निर्देश हमने दिए। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में कमला नेहरू हॉस्टल से एक छात्रा के निष्कासन का मामला तूल पकड़ गया है। जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई कार्रवाई के बाद विश्वविद्यालय प्रबंधन ने चर्चा के लिए छात्रा के पिता को इंदौर बुलाया है। 2-4 दिन में प्रबंधन ने मुलाकात करेंगे। वहीं छात्रा ने लिखित स्पष्टीकरण में आरोपों को साजिश करार देते हुए कहा है कि वीडियो कॉल पर बातचीत उसका निजी मामला है और उसने किसी पर बॉयफ्रेंड बनाने का दबाव नहीं डाला। बता दें, डाटा साइंस विभाग की प्रथम वर्ष की यह छात्रा 5 वर्षीय इंटीग्रेटेड कोर्स में अध्ययनरत है, जो पश्चिम बंगाल के कोलकाता की रहने वाली है और उन पर फर्स्ट ईयर की छात्राओं ने कई आरोप लगाते हुए शिकायत की थी। शिकायत के बाद गठित समिति ने कई छात्राओं के बयान दर्ज किए हैं। रिपोर्ट में हॉस्टल अनुशासन के उल्लंघन का उल्लेख किया गया है, जिसके आधार पर निष्कासन किया गया है। कुल सचिव प्रज्वल खरे के अनुसार कार्रवाई केवल हॉस्टल नियमों तक सीमित नहीं है, पढ़ाई प्रभावित नहीं होगी। छात्रा फिलहाल विकल्प आवास में रहकर कक्षाएं जारी रखे हुए हैं। अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। इंदौर में रंग पंचमी के मौके पर निकलने वाली रंगारंग गेर को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम पूरी तरह एक्शन मोड में है। गेर से पहले कलेक्टर, पुलिस कमिश्नर और महापौर ने पूरे गेर मार्ग का संयुक्त निरीक्षण किया। अधिकारियों ने साफ कहा है कि गेर मार्ग पर किसी भी तरह की बाधा, अवैध निर्माण और लटकते बिजली के तार बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। मंचों के आकार पर भी इस बार सख्ती रहेगी। वहीं गेर में शरारती तत्वों पर पुलिस की कड़ी नजर रहेगी। बता दें, इंदौर की ऐतिहासिक रंगारंग गेर को लेकर जिला प्रशासन और नगर निगम ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। अधिकारियों ने साफ किया है कि गेर मार्ग पूरी तरह सुरक्षित और व्यवस्थित होना चाहिए, ताकि हजारों की संख्या में आने वाले लोगों को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। कलेक्टर इस बार भी गेर में पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि गेर में असामाजिक और शरारती तत्वों पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी।
कुछ वर्ष पहले गेर के दौरान हुई चप्पल फेंकने जैसी घटना की पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए विशेष सुरक्षा व्यवस्था और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है। पुलिस कमिश्नर इसी तरह इंदौर में महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने बताया है कि पिछले वर्ष की तरह इस बार भी रंगपंचमी की गेर में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूरे मंत्रिमंडल को आमंत्रित किया जाएगा। गौरतलब है कि पिछले साल रंगपंचमी के गेर उत्सव में मुख्यमंत्री मोहन यादव स्वयं शामिल हुए थे। गैर हमारे इंदौर शहर की शान है और गैर का संचालन सही प्रकार से हो, उसके लिए सभी व्यवस्थाएं देखने के लिए आज पूरा दौरा किया गया। पूरे प्रशासन की टीम यहाँ मौजूद थी, पुलिस और जनप्रतिनिधि, नगर निगम, सभी लोग यहाँ मौजूद थे और हम लोगों ने जो पूरा रूट देखा, रूट में कहाँ से जो बाधक जो हमारे तार हैं या फिर ऐसी कोई चीज़ें, उनको हम लोग सही से भी क्लियर कर लेंगे। रास्ते में आने वाले मंच जो बनेंगे उनके डायमेंशंस क्लियर रहे, सड़क के प्रेशर पूरे हो जाए, तो ये सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो देखी गई हैं। चूँकि मतलब बड़ी संख्या में हमारे सम्मानित इंदौर वासी शामिल होते हैं इसमें, तो किसी प्रकार की दुर्घटना की आशंका से बचने के लिए गाड़ियों में भी व्हीकल अरेस्टर या व्हीकल को स्पीड को रोकने के लिए वेज वगैरह की चीज़ें रहेंगी। सुरक्षा की दृष्टि से हमारे विशेष कैमरों की इसमें डिप्लॉय किए जाएंगे, साथ में ड्रोन कैमरों से भी इसकी निगरानी होगी। तो ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। उल्लास का पर्व है निश्चित ही, और हम सब लोग उसको पूरे खुशी से मनाएं, यही हम लोग इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। सर, ये संचालकों ने कुछ सुझाव भी दिए हैं। देखिए, जो गैर संचालक है उनसे हम लोगों ने यही कहा है कि आप इसकी जिम्मेदारी स्वयं लें, वॉलंटियर्स रखें। आप जो गैर की जो गाड़ियाँ रहेंगी उसके आसपास चलेंगे, जो आपकी गाड़ियाँ रहे उनका मैकेनिकल फिटनेस प्रॉपर रहे, और जो ड्राइवर जो चलाएंगे उन गाड़ियों को उनका भी प्रॉपर फिटनेस हो, उनका लाइसेंस प्रॉपर रहे, वो किसी प्रकार का नशा न किए हो, ये जरूर देखें। ये गैर संचालक की भी जिम्मेदारी तय की गई है। हम लोग भी इसकी रेगुलर चेकिंग करेंगे और ऐसे कोई भी व्यक्ति अगर पाए जाते हैं कि जो गाड़ी फिट नहीं है या ड्राइवर फिट नहीं है, तो तत्काल उनको बाहर कर दिया जाएगा। ये आने वाले समय में जो रंग पंचमी की परंपरागत गेर शहर में निकाली जाती है, उसमें हम लोगों ने पहले ही आयोजकों से बैठक करके कई सारे सुरक्षा के मापदंड जो थे, जो हमारी अपेक्षाएं हैं, जो उनकी बातें थी, सुन ली थी और उनसे हम लोगों ने कई चीज़ों की अपेक्षा की है, जिसमें वॉलंटियर्स का सम्मिलित होना, ये सिस्टम को इस प्रकार से होना कि अगर हमें कोई बात करनी है तो उसमें माइक उपलब्ध हो, साथ साथ अग्निशमन की व्यवस्थाएं अपने स्तर पे करना, फर्स्ट एड बॉक्स या मेडिकल इमरजेंसीज की भी अपने स्तर पर व्यवस्था करना, गाड़ियों को आकस्मिक परिस्थिति में रोकना पड़े तो उसको रोकने की व्यवस्था करना, गाड़ियाँ जो एक गेयर में शामिल होंगी उनकी नंबरिंग करके ये पता रहे कि किस गेयर की वो है, इस प्रकार से व्यवस्थित करना। इसके साथ साथ अन्य सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं, जैसे जो ड्राइवर्स वगैरह हों उनकी भी ट्रेनिंग हो, गाड़ियों की मैकेनिकल टेस्टिंग भी हम करेंगे। साथ साथ अगर ड्राइवर कोई नशे इत्यादि के प्रभाव में होगा तो उसको कदापि गाड़ी चलाने नहीं दिया जाएगा। इसके लिए उनको बैकअप ड्राइवर की भी व्यवस्था करनी पड़ेगी, और ऐसी गाड़ी में अगर उनके पास व्यवस्था नहीं हुई तो हमने उनसे ये भी अनुरोध किया कि ऐसी गाड़ी को अपने जो जुलूस है उससे बाहर कर दें। ये सारी व्यवस्थाओं पर बात हुई है। इसके अलावा जो पूरा रूट है, उसके मार्ग है, उसका हम एरियल सर्वे भी करेंगे। सारे जो हमारे रहवासी आएंगे उनकी भी एक बैठक की जाएगी, तो ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इन घरों पे अदरवाइज कोई असामाजिक या आपराधिक तत्व ना जाने पाए। इसमें आयोजकों से अन्य विभाग के जो हमारे अधिकारी गण हैं उनके साथ ये किया गया मार्ग में, जो इसके संबंध में आयोजकों की अपेक्षा है, जो हम लोगों को लगता है उस हिसाब से प्लान करके उसको भी ठीक किया जाएगा। इस तरह से एक समग्र रूप से आयोजकों की पूरी भागीदारी सुनिश्चित करते हुए ये एक व्यवस्था की जा रही है, ताकि गरिमापूर्ण सुरक्षा व्यवस्था के साथ और एक परंपरागत रूप से जो निकलने वाली जो है उसमें ये सारी चीज़ें हों और सही प्रकार से निकल पाए। सर, कई बार गैर में लोग नशा करके भी शामिल हो जाते हैं, ऐसे लोगों की पिछली बार भी काफ़ी प्रभावी कार्रवाई ऐसे लोगों पे की गई थी। वो कार्रवाई और प्रभावी तरीके से की जाएगी, लोगों को चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। उसके पहले भी जो क्षेत्र के असामाजिक तत्व होते हैं उनकी कार्रवाइयाँ चली रही हैं, वो भी सुनिश्चित की जाएगी। और उस दिन कृपया इस तरह के कोई कृत्य ना करें। गेर में आप आएँ, अपनी उल्लास और हर्ष के साथ अपनी भागीदारी दें, पर किसी प्रकार से उसमें व्यवधान डालने के लिए, किसी को परेशान करने के लिए कोई प्रयास करेगा तो बहुत ही कठोर कानूनी कार्रवाई करेंगे। और अगर उस दिन वो दाएं बाएं भी हो जाएगा तो कहीं भी चला जाए उसको पकड़ के ही लाएंगे और कार्रवाई भी करेंगे। तो कृपया स्पष्ट रूप से नोट कर लें कि ऐसे कोई कृत्य ना करें जिससे कि किसी प्रकार का व्यवधान हो या किसी को किसी प्रकार का नुकसान हो। पूरे सकारात्मक तरीके से अपनी भागीदारी दें, हर्ष उल्लास के साथ, ताकि हम लोग एक बहुत अच्छी सुरक्षा व्यवस्था के साथ गेर का आयोजन संपन्न करा पाएं। इंदौर की परंपरागत गैर रंग, उत्साह, आनंद, प्रेम और दुनिया का एक अद्भुत रंगों का मेला है। व्यवस्थित हो, सुरक्षित हो और हम सब मिलकर इंदौर की गरिमा के अनुरूप इस पर काम करें। और उसके बाद की सफाई की भी चिंता हमने की है कि हर बार की तरह गैर ख़त्म होने के बाद सफाई भी समय पर हो। इसलिए जो कुछ व्यवधान थे तार वार हटाने, उसके भी निर्देश दिए हैं। रहवासियों के साथ मिलकर
सुरक्षा की दृष्टि से भी बातचीत करने के निर्देश दिए हैं। मेट्रो का काम वहाँ शुरू हुआ है तो उस दृष्टि से क्या चीज़ों को ध्यान में रखा जाए उसके भी निर्देश दिए हैं। लेकिन मैं आपके माध्यम से देश भर के और दुनिया भर के लोगों का आह्वान करता हूँ कि देश के एक ऐसे रंगों के मेले में जहाँ जनभागीदारी से जनता सड़कों पर उतरकर रंग उत्साह और गैरों को अपना बनाने का त्यौहार मनाती है, उसमें जरूर शामिल है। रंगों के त्योहार होली के मद्देनजर इंदौर वन मंडल इस बार भी प्राकृतिक हर्बल गुलाल तैयार कर। हालांकि लंबे समय तक सर्दी और तापमान में उतार चढ़ाव के कारण पलाश यानी टेसू के फूल देरी से खिले, जिससे गुलाल का उत्पादन प्रभावित होने की आशंका जताई जा रही है। वन विभाग ने चोरल के जंगलों से ग्रामीणों की मदद से पलाश के फूल एकत्र किए और उन्हें संबंधित रेंज कार्यालयों में सुखाया है। अधिकारियों के अनुसार सूखे फूलों को पीसकर हर्बल गुलाल बनाया गया है। डीएफओ लाल सुधाकर ने बताया कि प्राकृतिक गुलाल 1 मार्च से शहर के वन विभाग केंद्रों और बिक्री काउंटर पर उपलब्ध होगा। ये पूरी तरह प्राकृतिक और त्वचा पर्यावरण के लिए सुरक्षित होगा। विभाग का प्रयास है कि अधिक से अधिक लोगों तक यह प्राकृतिक हर्बल गुलाल पहुंचेगा। होली के पर्व को देखते हुए इंदौर जिले में विशेष सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है तथा अधिक से अधिक खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर खाद्य पदार्थों के नमूने लिए जा रहे हैं। शुक्रवार को कलेक्टर के निर्देश के तहत खाद्य सुरक्षा प्रशासन द्वारा जिले में प्रभावी कार्रवाई की गई है। जांच दल द्वारा 8 खाद्य प्रतिष्ठानों की जांच करते हुए कुल 36 नमूने लिए गए हैं। इन प्रतिष्ठानों में पेठा डिलाइट महालक्ष्मी नगर, नरसिंह फूड्स स्नेहीनगर, शुभारंभ स्वीट्स ग्राम जाकिया, श्री कृष्ण डेयरी मूसाखेड़ी, माखन भोग सांवेर रोड सहित अन्य प्रतिष्ठान शामिल हैं, जहां से खाद्य पदार्थों के नमूने लिए गए हैं। इन सभी नमूनों को परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला भेजा जाएगा, जहां से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद नियम अनुसार वैधानिक कार्रवाई भी की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार निरंतर जो मिलावटखोर है उन पर कार्रवाई की जा रही है और हम लोग चूंकि सुरक्षा जो होली का पर्व अभी आने वाला है उसको देखते हुए भी सुरक्षित होली अभियान जो हमारा चल रहा है उसमें भी हम लोग निरंतर कार्रवाई कर रहे हैं। तो हमारी विशेष 3 टीमें लगाई गई हैं जो इसको काम को करती हैं और होली के दृष्टिगत रखते हुए जो भी मिठाई की दुकानें या इस प्रकार की खाने पीने की दुकानें वहाँ सैंपलिंग लेती हैं। तो ये कार्रवाई हमें निरंतर चल रही है। कल भी हमारी टीम ने इस प्रकार से करीब 36 जगहों से सैंपल लिए हैं और हमारा प्रयास यही है कि सभी मिलावटखोर सतर्क रहें और हमारे जो इंदौर वासी हैं उनको शुद्ध से शुद्ध खाना मिल सके, हम इसलिए प्रयास करें। इंदौर नगर निगम के राजस्व अमले ने 1.65 करोड़ रुपए की वसूली के लिए खालसा कॉलेज के बाहर स्थित 111 दुकानों को सील किया था। इस कार्रवाई के कुछ ही घंटों बाद महापौर पुष्पमित्र भार्गव ने सभी दुकानों को सील खोलने का आदेश दे दिया। दुकानदारों ने महापौर से शिकायत की है कि जिला प्रशासन के निर्देश पर किराया नगर निगम में जमा हो रहा है, ऐसे में उनकी दुकानों को सील करना अनुचित है। महापौर ने कहा है कि यदि बकाया राशि ट्रस्ट पर है तो वसूली सीधे ट्रस्ट से की जानी चाहिए, दुकानों को प्रभावित नहीं किया जाना चाहिए। महापौर ने निगम अधिकारियों से जानकारी ली और कहा कि दुकानदारों को नोटिस जारी कर समय दिया जाए। इसके बाद निगम की टीम ने तुरंत सभी 111 दुकानों की सील खोल दी है। महापौर ने स्पष्ट किया है कि राजस्व वसूली जारी रहेगी, लेकिन ये सीधे ट्रस्ट के वसूली जाएगी। इस आदेश से व्यापारियों को राहत मिली है। नगर निगम की टीम अब केवल बकाया राशि की नोटिसिंग और समय देने पर ध्यान केंद्रित करेगी, जिससे किसी भी तरह की व्यावसायिक व्यवस्था ना फैले। कुल मिलाकर महापौर की पहले से व्यापारियों और नगर निगम दोनों पक्षों के बीच संतुलन बनाया गया है। देखिए, खालसा एजुकेशन ट्रस्ट के संपत्ति कर बकाया को हम खालसा एजुकेशन ट्रस्ट की संपत्ति से वसूल करने की कार्रवाई जारी रखे हुए हैं, लेकिन खालसा ट्रस्ट की जो स्कूल की दुकानें हैं उनको आज से 10 साल पहले निगम में किराया लेने का आदेश कलेक्ट्रेट से हुआ था और यदि उनका कोई संपत्ति कर बकाया है या संपत्ति कर का खाता खुला है तो मैंने निर्देश दिए हैं कि उस खाते के अनुरूप उनको नोटिस दे दें और नोटिस के बाद भी वो दुकानदार संपत्ति कर ना भरें तो हम उनके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। लेकिन सुबह बिना जानकारी दिए दुकान सील की गई थी, इसलिए उनको समय दिया है और संपत्ति का ट्रस्ट का बकाया है, अब उसको दुकान से कैसे वसूलना है इस पर भी कार्रवाई ठीक करने के निर्देश मैंने दिए हैं। परंपरा बनाम संदेश। इंदौर की संस्था पौरुष इस बार होलिका दहन के लिए एक अनोखा पुतला बना रही है, लेकिन यह सामान्य होलिका पुतला नहीं है। इसमें उन 11 महिलाओं के चेहरे हैं जिनके खिलाफ समाज में अपराध के गंभीर आरोप है। संस्था का तर्क है कि जैसे पौराणिक काल में होलिका ने प्रहलाद को जलाने का प्रयास किया था, वैसे ही आज ये महिलाएं अपने पाप छुपाने के लिए मासूमों की जान ले रही हैं।
संस्था का उद्देश्य सामाजिक संदेश देना है और पीड़ित परिवारों के प्रति सहानुभूति जताना है। लेकिन सवाल यह उठता है कि क्या परंपरागत होलिका दहन के दौरान किसी व्यक्तिगत या संवेदनशील मामले को इस तरह प्रदर्शित करना उचित है? क्या यह संदेश समाज में जागरूकता लाएगा या केवल विवाद और विभाजन को बढ़ाएगा? संस्था का प्रयास सराहनीय हो सकता है कि वे समाज में जागृति लाना चाहती है, लेकिन क्या पौराणिक परंपरा का उपयोग कर किसी विशेष व्यक्ति या समूह को लक्षित करना सही है? हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्या इस तरह का आयोजन होलिका की परंपरा और मूल भावना के अनुरूप है? औद्योगिक राजधानी के रूप में उभरता इंदौर राष्ट्रीय मंच पर फिर से अपनी क्षमता दिखा रहा है। लाभगंगा परिसर में 27 फरवरी से 2 मार्च तक आयोजित इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो 2026 में देश भर की अग्रणी मशीन निर्माता कंपनियां अपनी अत्याधुनिक तकनीक और नवाचार पेश कर रही हैं। लगभग 250 स्टॉल्स में हाईटेक मशीनों के लाइव डेमो, ऑटोमेशन तकनीक और आधुनिक उत्पादन प्रक्रियाओं ने आगंतुकों का ध्यान आकर्षित किया है। एक्सपो में उद्योग जगत के विशेषज्ञ और जनप्रतिनिधियों की सक्रिय भागीदारी रही है। आयोजकों के अनुसार पिछले 13 वर्षों से यह एक्सपो उद्योगों को जोड़ने और नए व्यापारिक अवसर बढ़ाने का प्रमुख मंच बना हुआ है। मुंबई, दिल्ली समेत कई राज्यों से आए औद्योगिकपति और उनकी मौजूदगी ने इसे राष्ट्रीय स्तर का औद्योगिक संगम बना दिया है। स्वच्छता में अग्रणी इंदौर अब औद्योगिक विकास के क्षेत्र में भी मजबूती से आगे बढ़ रहा है। सर, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एक्सपो इस बार हमारा ये 13th एडिशन है और यहाँ पे करीब 300 से ज़्यादा स्टॉल हैं और पूरे ऑल ओवर इंडिया से इसमें मतलब सभी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी जैसे CNC मशीन में, लेजर मशीन में, शेयरिंग मशीन में, और उसके अलावा पावर टूल्स हैं, बैंडिंग मशीन है, इसके अलावा जो इंडस्ट्री में जो सील्स लगती है, मतलब हर आज की तरह इंडस्ट्री में जो आप सोच सकते हैं वो सभी चीज़ों के यहाँ पे स्टॉल अवेलेबल है। इसके अलावा पैकेजिंग इंडस्ट्री के भी काफ़ी सारे यहाँ पे स्टॉल है, तो वो सभी लोग भी यहाँ पे अपना प्रोडक्ट का शोकेस कर रहे हैं। लगभग कितने डोम बने हुए हैं? पार्किंग की क्या विशेष सुविधा यहाँ पर दी गई है सभी के लिए? सर, अभी पूरे शो में हमारे 8 डोम बने हुए हैं, जो 8 डोम के अंदर सारी, और पार्किंग में हमने बाकायदा बाहर वैले पार्किंग भी रखी हुई है, जिसके थ्रू जो जितने भी एग्जीबिटर्स हैं और विजिटर्स हैं, ये सभी लोगों को अपनी गाड़ी यहाँ से उनको अपनी गाड़ी लगाने के और लाने के लिए हमने ड्राइवर की सुविधा दी हुई है। इसमें एंट्री निःशुल्क है क्या? आम जनता भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकती है? बिल्कुल सर, ये पूरी एंट्री पूरी तरह से निःशुल्क रखी गई है। इसका जो टाइमिंग है वो 11 से 7 का टाइम है जी, और यहाँ पे पूरे आम जनता और इवन हमने स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे, क्योंकि जितने भी इंजीनियरिंग और मैकेनिकल के जो स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि हाँ यहाँ पे आने वाली सभी कंपनियों को आज की तारीख में अपने लिए अच्छे बंदे चाहिए, अच्छे एम्प्लॉयज चाहिए, तो उनको पूरा ध्यान में रखते हुए वो सभी लोगों को, अपने कॉलेज के स्टूडेंट्स को भी यहाँ पे आमंत्रित किया हुआ है। विगत वर्षों तक ये जो आयोजन होता रहा है बिल्कुल सफल आयोजन रहा है और लोगों को इंतजार रहता है, क्या कहना चाहेंगे इस बार किस तरह से फुलफिलमेंट हो रहा है पूरे? सर, मतलब ये तो मैं अपने सभी मध्य प्रदेश और पूरी देश की जनता को, पहले एक समय पे यहाँ पे सिर्फ इंदौर की जनता आती थी, लेकिन आज की तारीख में पूरे भारत से लोग यहाँ पे आते हैं पूरे, क्योंकि यहाँ पे जिस लेवल का जो प्लेटफॉर्म जो बनाया और जिस लेवल से लोग जितने भी एग्जीबिटर हैं, जो अपनी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, तो यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही है, तो एक उनका अलग ही माहौल यहाँ पे आया है, तो उससे जिस लेवल पे रिस्पांस सबको मिल रहा है, तो उसको देखकर हर साल ये शो बढ़ता ही आ रहा है। पहले हम लोग जो एक तरह 200 स्टॉल होते थे, 250 हुए, अब इस बार हमारे करीब 350 से ज्यादा स्टॉल है यहाँ पे। सर, कहाँ से कंपनी आ रही है? सर, इसमें पूरे इंडिया से है और इवन इंटरनेशनल, इसमें कोरिया की भी कंपनी है, कोरियन कंपनी सैमसंग, उन्होंने भी हमारे साथ पार्टिसिपेट किया है। बाकी हिंदुस्तान की सबसे बड़ी जो CNC की कंपनी है BMW, आपने जब शुरू से आप अंदर आए होंगे तो आपने देखा होगा, वो इंडिया की सबसे बड़ी CNC कंपनी है। मशीनरी का लाइव डेमो भी कंपनियां दे रही है? सर, 150 से ज्यादा पूरा डेमो चल रहे हैं सर यहाँ पे। कितना फायदा मिलेगा सर, इंदौर को तो 100% फायदा है ही, क्योंकि अब उनको किसी भी प्रकार की चीज के लिए इंदौर से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। वो सिर्फ यहाँ पे आके अगर विजिट करेंगे तो उनको हर चीज का यहाँ पे आयोजन, हर इंडस्ट्री में। आज किस तरह से शुभारंभ हुआ, किनके कार्यक्रमों से इसका शुभारंभ हुआ? सर, अभी हमारा में अभी इसमें पुष्पमित्र भार्गव जी और गोलू शुक्ला जी और इंडियन प्रॉस्पेक्ट फोरम के सचिन बंसल जी के थ्रू हम लोग ये यहाँ पे पूरा आगंतुकों को किस तरह का बेनिफिट इस एक्सपो में मिलेगा? ये सर, किस तरह का बेनिफिट लोगों को मिलेगा? सर, आज की तारीख में क्योंकि आप देखेंगे कि सरकार जिस तरीके से युवाओं को एक बिजनेस करने के लिए लोन भी दे रही है और नई नई सुविधाएं भी दे रही है, तो यहाँ पे बिजनेस करने के लिए इतनी सारी ऑप्शन हमने यहाँ पे जो मशीनें लेके आए हैं, आप
नए बिजनेस, नए एंटरप्रेन्योर्स यहाँ से बनते हैं सर, यहाँ पे आके। इंदौर के लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट कैंपस का 12वां स्थापना दिवस कलरव 2026 के रूप में 27 फरवरी को सोलसिंदा स्थित परिसर में उत्साहपूर्वक मनाया गया। 23 फरवरी से शुरू हुए 5 दिवसीय कार्यक्रमों में खेल, सांस्कृतिक और बौद्धिक प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ था, जिसमें विद्यार्थियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। इसी के साथ पूर्व में प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की प्रतिमा पर श्रद्धांजलि अर्पित की गई। संस्थान के चेयरमैन एवं पूर्व सांसद अनिल शास्त्री मुख्य अतिथि रहे। डायरेक्टर डॉक्टर दीपक अग्रवाल ने संस्थान की उपलब्धि और भावी योजनाओं की जानकारी दी। टैलेंट हंट व अन्य प्रतियोगिताओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाली ITI छात्रों को प्रोजेक्ट हेतु प्रथम पुरस्कार 11,000 रुपए और द्वितीय पुरस्कार 5100 रुपए प्रदान किए गए। इस अवसर पर अनिल शास्त्री ने शिक्षा को राष्ट्र निर्माण का आधार बताते हुए कहा है कि संस्थान आधुनिक और पारंपरिक मूल्यों के समन्वय से देश के भविष्य को गढ़ने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम का संचालन और आभार प्रदर्शन आकांक्षा पुरोहित ने किया। देखिए, आज लाल बहादुर शास्त्री इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर द्वारा यहाँ पर कलरव के नाम से विद्यार्थियों का कार्यक्रम रखा गया है। ये ITI है, यहाँ पे ये दोनों ने मिलकर किया है। और इसमें सबसे अच्छी बात ये है कि सारा कार्यक्रम का आयोजन जो है वो विद्यार्थियों ने किया है, छात्र और छात्राओं ने किया है। मतलब पूरी जिम्मेदारी उन पर दी गई। उन्होंने बड़ी सुंदर तरीके से इसका आयोजन किया है। 1 हफ्ते तक ये फेस्टिवल चलेगा और इसमें कई प्रकार के प्रोग्राम्स होंगे, कार्यक्रम होंगे। एक तो जैसे कि प्रबंधन के गेम्स होते हैं वो होगा, साथ साथ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ बहुत है और उसमें भी जो बच्चे फर्स्ट सेकंड आ रहे हैं सबको प्राइजेस भी दी जा रही हैं। तो इसका मुख्य उद्देश्य इन ऐसे कार्यक्रम जो हम फेस्टिवल करते हैं उसका ये है कि जो छात्र छात्राएं हैं, एक तो उनका मनोबल बढ़े और उनको ये लगे कि सिर्फ पढ़ाई ही एक ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे हमको केवल फोकस करना है। और अगर आगे बढ़ना है तो खैर पढ़ाई ज़रूरी है, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन पढ़ाई के साथ साथ ये आवश्यक है किसी भी शिक्षा संस्थान के लिए कि छात्र और छात्राओं को वो दूसरे एक्टिविटीज़ में भी उनको बताएं, सिखाएं और उनको मोटिवेट करें। मतलब उनको मोटिवेट करें कि भाई बाकी की भी ये आपको होना चाहिए, आप आगे बढ़ें, आपको खेल कूद में भी अच्छा होना चाहिए और हर तरह के और जो कार्यक्रम होते हैं शिक्षा से संबंधित उसमें भी होना चाहिए। तो ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है और मैं यहाँ पे आया हूँ। ये यहाँ का जो पुरस्कार वितरण वगैरह होगा वो कुछ पुरस्कार वितरण मेरे द्वारा होगा और मैं बधाई देना चाहता हूँ अपने इंस्टीट्यूट के छात्र छात्राओं को जिन्होंने ये कार्यक्रम 1 हफ्ते के लिए आयोजित किया है। रुक करते अगली खबर की तरफ। होली पर्व के उत्साह को और खास बनाने के लिए 2 दिवसीय होली मेले का आयोजन 28 फरवरी से किया जा रहा है। यह मेला 28 फरवरी और 1 मार्च 2026 को ग्रामीण हाट बाजार ढक्कन वाला कुआं में आयोजित होगा। इस आयोजन का उद्देश्य ग्रामीण स्व सहायता समूह की महिलाओं को मंच प्रदान करना और उनके द्वारा निर्मित उत्पादों को बढ़ावा देना है। जिला पंचायत एवं महिला स्व सहायता समूह के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस मेले में प्राकृतिक तत्वों से बना हर्बल गुलाल, होली पूजन सामग्री, स्वादिष्ट नमकीन व्यंजन, घरेलू सजावटी सामान, धार का प्रसिद्ध बाघ प्रिंट परिधान, झाबुआ के पारंपरिक हस्तशिल्प और निमाड़ के विशेष व्यंजन उपलब्ध रहेंगे। यह मेला न केवल खरीदारी का अवसर है बल्कि ग्रामीण महिलाओं की मेहनत, आत्मनिर्भरता और हुनर को समर्थन देने का भी माध्यम है। नागरिकों से अपील की गई है कि वे अधिक से अधिक संख्या में मेले में पहुंचकर स्व सहायता समूहों को प्रोत्साहित करें और शुद्ध पारंपरिक एवं स्वदेशी उत्पादों का लाभ उठाएं। बुरा ना मानो भाई होली है। जैसे जैसे होली का त्योहार नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे होली के त्योहारों की रौनकें बढ़ती जा रही है। इस वक्त हम इंदौर के ग्रामीण हाट बाजार में मौजूद है जहां पर स्वयं सहायता की महिलाओं के द्वारा दुकानें लगाई गई है। आइए हम सीधे उनसे बातचीत करते हैं कि क्या दुकानें लगाई गई है। उन्हें हर्बल रंग रखे हुए हैं, ये कंडे के भी कुछ प्रोडक्ट लगाए हुए हैं इन्होंने और जो होली पूजन की जो सामग्री है वो भी आप यहाँ पर देखेंगे और यहाँ पर उम्बी है जो बिल्कुल खेतों में उगाई जाती है वो यहाँ पर लगी हुई। आइए हम यहाँ की जो स्वास्थ्य
सहायता की महिलाएं, उनसे बातचीत करते हैं। आपने क्या क्या दुकानें रखी हैं, क्या क्या सामान रखे हैं, आप हमें बताएंगे विस्तार से? ये हर्बल है, जो कलर है ये नेचुरल बने हुए हैं, अरारोट और कलरों से परफ्यूम डाल के, और ये कंडे की ये है, और पूजा की सामग्री और खेतों की ताजी ये उम्बिया है। ये पिचकारियाँ भी रखी हुई है? हाँ, पिचकारियाँ भी हैं अलग अलग। कितने अभी तक यहाँ पर लोग आए हैं सामान खरीदने के लिए? यहाँ पर आए हैं थोड़ा, अभी बोले 4 बजे से ज्यादा लोग आएंगे। से यहाँ पर रौनकें बढ़ेंगी। होली को लेकर ये सारी तैयारियां आपने की, कब से लगाई हैं आप लोगों ने यहाँ पे दुकानें? हमने 11 बजे से। 11 बजे से लगाई है। आइए यहाँ पर और भी महिलाएं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं। कहाँ है आपकी दुकान? यही है मैम मेरी दुकान। आपकी दुकान है? कहाँ से आए हैं? हम शिवनगर से आए मैम। शिवनगर, इंदौर से ही? हाँ, सिंबल। हाँ, अच्छा, क्या क्या दुकानों में क्या क्या रखा है? सामग्री रखी है मैम, पूजा की सामग्री वगैरह रखी है, ये सब सामान रखा हमने। अभी तक कितने अमाउंट की बिक्री हो गई है आपकी? 400-500 की बिक्री। 400-500 की बिक्री हो गई है? हाँ मैम। आज से आपने दुकानें लगाई है? हाँ मैम जी। हम और भी यहाँ पर महिलाएं हैं, दुकानें लगी हुई है, सजी हुई, आई हम उनसे भी बातचीत करते हैं। आपने भी दुकानें लगाई हुई है, यहाँ पर देखिए इन्होंने भी कलर रखे हुए हैं, कंडे के प्रोडक्ट रखे हुए हैं। होली को लेकर जोरों शोरों से यहाँ पर जो स्वयं सहायता की महिलाएं, उनमें जोश है। आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। होली को लेकर आपने दुकानें लगाई है? हाँ मैडम, वो हमको वहाँ से आगे से आदेश किया था कि बोले कि इस प्रोडक्ट का यहाँ पे लाभ लो, तो हम बेचने के लिए मैडम यहाँ पे हमने दुकान लगाई। कितने की बिक्री हुई है अभी तक? मैडम अभी हमारी तो कम की हुई है, पर लेकिन 1000 ऊपर तक की हो गई, मतलब सब सामान की। ये सभी जो आपके प्रोडक्ट है, ये सभी नेचुरल है? हाँ मैडम। ये जो कलर है नेचुरल, आपने कैसे बनाया है? ये आला रोट का कलर है दीदी, ये घर पे बनाए है। आला रोट में कलर मिलाकर, रंगीन कलर मिक्स करके बनाया है। यहाँ पर जो लोग खरीदने आए हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। क्या खरीदने आए अंकल आप यहाँ पे? मैं गोबर का जो उपले हैं ये लेने आए हैं, और ये हमारे ये जो है मध्य प्रदेश डे ग्रामीण आजीविका मिशन के स्व सहायता समूह की महिलाएं हैं जिन्होंने बनाया है। महू गहलोत के हैं हम दोनों जने। आओ आप आगे आओ। क्या लेने आए आंटी आप यहाँ पे? अभी तो देख रहे हैं, फिर उसके बाद क्या क्या पसंद आया आपको यहाँ पे? वो पापड़ वगैरह वो सब लोग। पापड़ वगैरह खरीदा है आपने कुछ? अभी नहीं, जाऊंगी तब लेते जाऊंगी। अमाउंट कैसे है, ज्यादा है कम है? ठीक ठाक है। होली को लेकर क्या कहेंगे आप? इसमें अच्छा एक्साइटेड है सब लोग। एक्साइटेड है होली को लेकर। आइए हम और भी आगे जो दुकान है उनको देखते हैं कि यहाँ पर जो नमकीन की दुकान है वो भी इनके द्वारा लगाई गई है। नमकीन की दुकान लगाई है आपने, कैसे बनाई है? नेचुरल नमकीन है या मार्केट वाले? नहीं, नेचुरल नमकीन है, ये हम लोग घर में ही बनाते हैं। कैसे बनाया आपने? ये अपने परमर रहते हैं, परमर और बाकी के सब प्रोडक्ट हमारी दूसरी दीदियाँ बनाती हैं, जैसे सेव है, बाकी मकई की नमकीन है। इसमें मतलब जो अपने को विटामिन की जो चीजें हैं सभी पौष्टिक आहार है इसमें। कहाँ से आया? हम खरगोन से आए। खरगोन से आए? खरगोन कसरावत ब्लॉक से। अभी तक कितने की बिक्री हुई है? अभी तो 100 रुपए की बिक्री हो चुकी है। हम जस्ट 1 बजे आए हैं। अच्छा, 1 बजे। आज ही से तो शुरू हुआ है ना ये? हाँ, ये आज से शुरू है। जैसा कि आपने देखा यहाँ पर जो लोग हैं, कंडे के ओपले और जो कलर हैं वो भी नेचुरल तरीके से बनाए हैं। नमकीन भी आपने देखा है। आइए हम और भी दुकानें यहाँ पर विजिट करते हैं और उनको भी देखते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ज्यादा वैरायटी आपको दिखाई देगी। ये आप देखेंगे ये बनाया हुआ है कंडे का, और उम भी रखी हुई यहाँ पर। आप देखेंगे ये जो होली का दहन जब करते हैं तो इसको उसमें डालते हैं। और पापड़ की भी दुकान यहाँ पर लगाई गई है। आइए हम सीधे जो यहाँ पर जिनकी दुकान है उनसे बातचीत करते हैं। जी, आपने क्या क्या दुकान में सामान रखे हैं? जी, अभी अपने इसमें रागी के पापड़ हैं, मक्की के पापड़ है, चावल के हैं और फरियाली है। कितने लोग आए अभी तक? अभी आपने दुकान खोली ना आज? हाँ, 10-12 हो गए हैं। क्या क्या सामान रखे आपने? ये और भी सामान रखे हुए हैं? हाँ, ये हमारे समूह की दूसरी दीदी हैं, उन्होंने ये कंडे और उपले लाए हैं, तो ये होली के लिए पूजा के लिए लगते हैं ना, वो वाली चीज़। ये सारे सामान आपने खुद बनाए? जी मैडम, हमने खुद बनाया है। ये पापड़ भी आपने बनाए? जी, मैंने खुद बनाए मैडम। कितना समय लगा आपको बनाने? समय तो मैडम मतलब उसको 2-3 दिन प्रोसेस रहती है, इसको गलाना पड़ता है, सुखाना पड़ता है, फिर पापड़ को बनाने में तो लगता ही है। हाँ, सारी चीजें है ना उसमें, साफ करना है, छानना है, ये करना है, वो एक साथ में नहीं होता, एक ही दिन में नहीं होता है वो चीज। होली के त्योहार को लेकर आप क्या कहेंगे? मतलब होली के त्योहार को लेकर क्या कहेंगे? क्या उत्साह आपने उसी को लेकर ये सारी? जी हाँ, होली के लिए अपने बनाई है। तो
जैसा कि आपने देखा, हमने सारी दुकानें विजिट की। यहाँ पर सभी नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। आप देखेंगे ये एक और दुकान है जहाँ पर ये तीर अंदाज रखे हुए हैं। ये कहाँ के आइए हम सीधे मैम से बात करते हैं। मैम, ये तीर लगाए हुए हैं। एक्चुअली हम झाबुआ जिले से आए हुए हैं। ये हमारी साज सज्जा की शॉप है, डेकोरेशन से। ये सब होममेड है, ये हमने खुद ने हाथ से बनाई। ये मोतियों की माला, ये जो पेनी, ये हमने खुद अपने हाथों से रेडी करे। हमारी समूह की सारी महिलाएं मिलकर ये सब बनाती है। और ये हमारे तीर कमान वाले भी, ये भी हम खुद घर पे ही बनाते हैं सारे। कहाँ से आए आप? झाबुआ जिले से। भगोरिया मेला को लेकर? हाँ बिल्कुल, भगोरिया मेला को कल ही हमारे यहाँ काली देवी का भगोरिया था, वहाँ भी हमारी स्टॉल लगी हुई थी। तो वहाँ भी हमने मतलब बहुत ही शानदार मनाया जाता है, बहुत ही अच्छा त्योहार है हमारा। और हम बड़ी धूमधाम से ढोल से मनाते हैं वो। और भगोरिया में बहुत एंजॉय करते हैं। वहाँ पे डांस वगैरह, नाचना करना, आदिवासी संस्कृति, सॉन्ग, कल्चर वगैरह सब कुछ वहाँ होता है। बहुत अच्छे से मनाए। अभी कितने लोग आए हैं? एक्चुअली अभी हम 4 महिलाएं हैं, हमारे साथ हमारे सर भी आए हुए हैं। तो हमने 2 स्टॉल है हमारी, एक तो ये वाली है और एक ये साज सज्जा वाली। तो ये हमने जो बनाई है हमारे घर होममेड है, हमने खुद ने, हमारी समूह वाली महिलाओं ने मिलकर बनाई। बेहद ही खूबसूरत और ये मोतियों के वाला, हाँ ये सब कुछ हमारे होममेड है। तो जैसा कि आपने देखा, यहाँ पर जो लोगों के द्वारा अलग अलग सामानों की दुकानें लगाई गई है। देखिए आप, आदिवासी संस्कृति के यहाँ पर ये भी बनाया गया है। क्या ये हमारी संस्कृति के, ये हमारा पहरवास है। आदिवासी लोग यही पहनते। ये घाघरा पोलका और ये हमारे आदिवासियों की, ये हम भील सेवा समूह से हैं। ये धोती है और ये कुर्ता है, और ये घाघरा और ये पोलका। ये वहाँ की संस्कृति, यही पहरवास पहना जाता है झाबुआ जिले में। राजीव टाइम्स के माध्यम से और चैनल के माध्यम से इन लोगों ने हमें आदिवासी पहनावे के बारे में बताया कि आदिवासी किस तरीके के पहनावा पहनते हैं। भगोरिया मेला के बारे में बताया। और यहाँ पर आप देखेंगे जो ग्रामीण हाट बाजार है, यहाँ पे तरह तरह की दुकान। ये लोग यहीं से नहीं आए, झाबुआ से आए हैं, कुछ लोग अलग अलग जगह से आए। ये सभी लोग नेचुरल प्रोडक्ट्स के माध्यम से हम लोगों को दे रहे हैं। आप देखेंगे यहाँ पर जो सारी दुकानें हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट्स की है। सारी दुकानें आप देखना यहाँ होगा कि जो अभी इनकी दुकानें लगाई गई है वो क्या चलती है, किस स्तर पर जाती है, कितने लोग यहाँ पर आती है, कितनी भीड़ इकट्ठी होती होगी, देखने योग्य होगा। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजीव टाइम्स के लिए मैं आयुषी सिंह। इंदौर में जन समस्याओं के समाधान को लेकर जनप्रतिनिधियों की सक्रियता लगातार देखने को मिल रही है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के नेतृत्व में पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय और उनकी टीम केवल शिकायतों का इंतजार नहीं करते, बल्कि खुद वार्डों में जाकर समस्याओं की पहचान और निराकरण सुनिश्चित करते हैं। आकाश विजयवर्गीय जनता के द्वारा पहुंचकर आम जनता से सीधे संवाद कर रहे हैं और यदि उनकी कोई समस्या है तो उनका त्वरित निराकरण भी सुनिश्चित कर रहे हैं। दरअसल आकाश विजयवर्गीय के द्वारा जन संवाद कार्यक्रम का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके माध्यम से वे लगातार लोगों से संवाद स्थापित कर रहे हैं। इसके साथ ही पार्टी कार्यकर्ताओं को पहले से ही निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने अपने क्षेत्रों में जनता की समस्याओं को चिन्हित करें और उनकी सूची तैयार करें। इसके बाद संबंधित अपराधियों, कैलाश जी का निर्देश के अनुसार आकाश जी पूरा समझ दे रहे हैं। वार्ड के अंदर जितने भी वार्ड है, विधानसभा 1 के सभी वार्डों में जा रहे हैं। और आज उसी के तारतम्य हमारे वार्ड क्रमांक 12 में भाई साहब का दौरा है। तो 2 दिन तक हमारा रहेगा, शनिवार रविवार, 28 फरवरी और 1 मार्च तक 2 दिन का दौरा रहेगा। देखिए, माननीय कैलाश विजयवर्गीय जी के नेतृत्व में हमेशा हम लोग इसका इंतज़ार नहीं करते हैं कि जनता हमारे पास आए और समस्या बताए और फिर उसका हम निराकरण करें। हम लोग, हमारे कार्यकर्ताओं को हमने पहले से ही बोल रखा था कि अपने अपने क्षेत्र में जो भी समस्याएं हैं उसको नोट करें, उसकी फ़ाइल हम लोग बनवाते हैं अधिकारियों से बोल करके और उसकी फ़ाइल पुटअप करके वो काम हो और ये सुनिश्चित करवाते हैं। और फिर हम लोग भी हर सैटरडे संडे एक वार्ड में हर बूथ पे जा कर के दौरा करते हैं। कुछ अगर ऐसा लगता है कि समस्या बची हुई है, कुछ रह गई है, तो उसको भी नोट करके अधिकारी भी हमारे साथ में चलते हैं, उनको नोट करवाते हैं और फिर पूरा वीक वो सारी समस्याएं समाप्त हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करते हैं। क्या मुख्य बातें निकल रही हैं? समस्याएं तो सब दूर की अलग अलग रहती है। कई जगह बहुत अच्छा हमारे पार्षदों ने काम किया है, कई जगह ऐसी भी रहती है जहाँ समस्या नहीं है, और कई जगह ड्रेनेज की समस्या, कुछ जगह नर्मदा की लाइन की समस्या, जो भी आती है उसका निराकरण करते हैं। कब से कब तक यात्रा रहेगी? तो हमारी तो हमेशा से ही चलती है ये। सैटरडे संडे एक वार्ड में हम लोग करते हैं। पिछले हफ्ते हमने वार्ड 16 में किया था
उसके पहले वार्ड 10 में किया था, उसके पहले 17 में किया था। ऐसे लगातार हर हफ्ते एक एक वार्ड चलता रहता है। और आज हम लोग वार्ड क्रमांक 12 में, जहां पार्षद श्रीमती सीमा कृष्णवल्लभ डाबी हैं। रंगों का त्योहार होली अब बिल्कुल करीब है और पूरे क्षेत्र में उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। रानीपुरा का मुख्य बाजार इन दिनों पूरी तरह होली के रंगों में रंगा नजर आ रहा है। दुकानों पर तरह तरह के गुलाल, हर्बल रंग, रंग बिरंगी पिचकारियां और बच्चों के लिए कार्टून वाली टंकियां सजी हुई हैं। बाजार में ग्राहकों की आवाजाही लगातार बढ़ रही है और हर कोई अपनी पसंद के रंग और सामान की खरीदारी में जुटा हुआ है। दुकानदारों का कहना है कि इस बार बिक्री को लेकर उम्मीद जगी हुई है। पिछले कुछ दिनों से ग्राहकों की संख्या में इजाफा हुआ है और होली के ठीक पहले और भी भीड़ बढ़ने की पूरी संभावना है। कई व्यापारियों ने खास ऑफर और छूट भी रखी हुई है ताकि ग्राहक अधिक से अधिक खरीदारी करें। व्यापारियों का मानना है कि होली केवल रंगों का त्योहार नहीं बल्कि आपसी भाईचारे और खुशियों को बांटने का अवसर भी है। बाजार की रौनक और लोगों के चेहरों की मुस्कान यही बता रही है कि इस बार होली पूरे उत्साह और उमंग के साथ मनाई जाएगी। बुरा ना मानो भाई, होली है, रंगों का त्योहार, होली नजदीक आ रहा है और जैसे जैसे त्योहार नजदीक आता जा रहा है वैसे वैसे बाजारों में रौनक बढ़ती जा रही है। तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। इस वक्त हम इंदौर के रानीपुरा में मौजूद है, जहां पर होली को लेकर तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। यहाँ पर आप देखेंगे कि रंग गुलाल जो दुकानें हैं पूरे अच्छे तरीके से सजी हुई है। यहाँ पर दुकानदार भी बैठे हुए हैं, देखिए हम उनसे भी बातचीत करते हैं। दीदी, आपने कब से दुकान लगाई है होली को लेकर? 3 दिन हो गए। तीन दिनों से दुकान लगाई है। कैसी बिक्री हो रही है आपकी? ठीक है। कितनी पब्लिक आ रही है यहाँ पे? अब ये तो नहीं पता, अंदाज नहीं है। पब्लिक तो अच्छी खासी है। कौन सा कलर लोग सबसे ज्यादा मांग रहे हैं? हर्बल गुलाल। हर्बल कलर लोग ज्यादा मांग रहे हैं, मतलब ज्यादा नेचुरल कलर लोग मांग रहे हैं। हाँ। तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि चश्मे भी रंग बिरंगे और अलग अतरंगी डिजाइन के यहाँ पर होली को लेकर चश्मे भी लगे हुए, डिजाइन के चश्मे लगे हुए हैं। आप देखेंगे यहाँ पर सनफ्लावर वाला भी जो चश्मा है वो लगा हुआ है। आप टोपियों की दुकान देखेंगे तो यहाँ पर टोपियां भी लगी हुई है। मतलब कि आप देखेंगे पूरा रानीपुरा होली की दुकानों से सराबोर है। जो होली का त्योहार है वो कोई त्योहार नहीं, उत्साह और खुशियों का मौका है। और जो दुकानदार है उनके लिए व्यापार का एक मौका है। जो दुकानदार है जिनका एक बड़ा आय का अवसर सिर्फ होली का त्योहार या जो बड़े बड़े त्योहार आते हैं उनके लिए एक मौका होता है। सिर्फ त्योहार जो आते हैं उनके लिए एक बड़ा अवसर होता है होली का, इसलिए वो ये दुकानें लगाते हैं, उनकी आय का एक अवसर होता है। मैम, आपने रंग बिरंगी और अच्छी अच्छी पिचकारियां लगाई हुई है दुकानों पर? हाँ, तो अभी नई नई आई हुई है ना, नई नई वैरायटी की पिचकारियां आई हुई है, अलग अलग प्रकार की। लोग कौन कौन सी पिचकारी ज्यादा मांगते हैं? अभी तो अलग अलग प्रकार के वो एज के अकॉर्डिंग मांगते हैं। जो बच्चा जितनी साल का होता है उतना जो चला पाता है वैसे लेता है। जी, आपने रंग भी रखे हुए हैं दुकानों में? हाँ, रंग भी रखे हुए हैं और इस साल तो बहुत अच्छे अच्छे रंग आए हैं। लोग कौन से कलर इफेक्ट नहीं होता है? लोग कौन से कलर सबसे ज्यादा मांगते हैं? कलर तो आजकल ये गुलाल चल रहे हैं जो एकदम से निकलते हैं, गैस वाले, ये अभी ज्यादा चल रहा है। गैस वाले ज्यादा? हाँ। कैसी बिक्री हो रही, क्या उम्मीदें हैं आपको इस बार के बाजार से? 2-3 दिन तक तो कुछ भी नहीं था, लेकिन अभी जैसे 2-3 दिन से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। कैसी पब्लिक आ रही है, क्या भीड़? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। अभी तो बहुत 2-3 दिन से तो बहुत अच्छी आ रही है। पहले तो कोई रिस्पॉन्स नहीं था बच्चों के एग्जाम के कारण, लेकिन अभी 3-4 दिन से तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि आप लोग ये दुकानें लगाते हैं, तो जैसे दुकान तो आप लगाते हैं लेकिन ऑनलाइन भी ये कलर मिल रहे हैं, उससे क्या बेनिफिट, मतलब आपको कोई नुकसान हो रहा है ऑनलाइन की वजह से? ऐसी तो कोई बात नहीं है। अब ये इतनी पब्लिक है, जैसा जिसको अच्छा लगता है वैसे करता है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हमारे अपने कस्टमर बने हुए हैं। हमारा होलसेल का काम है तो हमारे कस्टमर बने हुए हैं। क्या रंगों के भाव में बढ़ोतरी हुई है पिछले साल के मुताबिक या सेम है? नहीं, वो थोड़ी बहुत तो हुई है। क्या प्राइस है? प्राइस अलग अलग है, अलग अलग है। जैसे कोई हल्के कलर लेता है, गांव से आते हैं तो, और कोई अच्छे कलर लेता है साइड इफेक्ट जिसमें नहीं हो। बच्चों के कारण हर कोई अलग अलग कलर लेता है, अच्छे से अच्छे। ज्यादातर लोग हर्बल और इको फ्रेंडली कलर ही मांगते हैं ना आजकल? हाँ, इको फ्रेंडली तो नहीं चल रहा है, लेकिन बाकी गुलाल जो है वो अच्छा चल रहा है। तो
जैसा कि आपने देखा यहाँ पर अपने व्यापारियों से बातचीत की, उन्होंने बताया कि जो रंग बिरंगी पिचकारियां हैं उनकी दुकानें यहाँ पर लगी हुई है। आप भी देखेंगे मेरे कैमरे के माध्यम से कि यहाँ पर अलग अलग तरीके की और अलग अलग वैरायटी की जो पिचकारियां हैं वो लगी हुई है, अलग अलग डिजाइन की। लोग जिस डिजाइन की मांगते हैं उनको वैसी पिचकारियां देनी पड़ती है। लोग देखेंगे आप यहाँ पर ये सोटे वाली भी है और ये अलग वैरायटी की, बिल्कुल अलग अलग वैरायटी की यहाँ पर पिचकारियां भी लगी हुई है। जो होली का त्योहार है वो सबके लिए एक उत्साह का त्योहार है, खुशियों का त्योहार है और व्यापारियों के लिए एक उम्मीद भरा त्योहार है, क्योंकि उनका जो व्यापार है वो बढ़ता है। जो होली का त्योहार है वो बुराई पर अच्छाई का जो प्रतीक है, उसके लिए होली का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन होलिका का अंत हुआ था। प्रहलाद को उन्होंने गोदी में बिठाया था, सोचा था कि प्रहलाद की मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। होलिका का उनका खुद का दहन हो गया। जो हिरण्यकश्यप अपने आप को राजा मानता था, लेकिन वो ये चाहता था कि जो उनका बेटा प्रहलाद है वो उनको राजा माने, विष्णु भगवान को ना माने, उनको माने। लेकिन जो प्रहलाद है उन्होंने विष्णु भगवान को ही माना और अंततः जो अच्छाई है उसी की जीत हुई और होलिका का दहन हुआ। इसलिए ये त्योहार मनाया जाता है। बाजारों में आपने रौनकें देखी, बहुत अच्छी होली की भी दुकान लगी है, रंगों की भी दुकान लगी है, पिचकारियों की भी लगी है। भीड़ भी आप देख रहे हैं कि सराबोर यहाँ पर आ रही है, बहुत सारी भीड़ आ रही है, बहुत सारी बिक्री आ रही है। त्योहारों को लेकर लोगों में बहुत ही खुशी और उत्साह है। मेरे सहयोगी धीरज के साथ इंदौर से राजू टाइम्स के लिए मैं आशीष सिंह। रुक करते अगली खबर की तरफ। इंदौर के थाना लसूड़िया क्षेत्र अंतर्गत अवैध शराब का परिवहन करते 2 ट्रक वाहनों को पुलिस ने पकड़ा है, जिसमें आरोपी एक ही परमिट का उपयोग कर 2 वाहन चला रहे थे। दोनों ट्रकों में बियर शराब भरी हुई थी। जानकारी देते हुए डीसीपी कुमार प्रतीक ने बताया कि आरोपियों के कब्जे से 2800 कार्टूनों में भारी बोल्ट सुपर स्ट्रॉन्ग अवैध शराब बियर जब्त की गई है, जिसकी कीमत 80 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं पुलिस ने आरोपियों द्वारा परिवहन करने वाले दोनों ट्रकों को भी जब्त किया है। फिलहाल पकड़े गए दोनों ट्रक ड्राइवर आरोपियों से पुलिस पूछताछ कर रही है। डीसीपी जोन 2 कुमार प्रतीक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बताया कि मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई थी कि लसूड़िया थाना क्षेत्र से 2 ट्रक अवैध शराब परिवहन किया जाएगा, जिस पर थाना लसूड़िया के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया है और मुखबिर के बताए स्थान पर पहुंचे दोनों वहां देवास जिले की ओर से इंदौर बाईपास पर आते दिखे, जिसमें रोकने पर दोनों वाहनों में बोल्ट सुपर स्ट्रॉन्ग बियर के कार्टून भरे हुए थे। ड्राइवर ने अपना नाम काशीराम डाबर, उम्र 38 साल, निवासी श्रीनाथ कॉलोनी, पीथमपुर, जिला धार, और दूसरे ने अपना नाम ड्राइवर शेख असगर बताया, जिसकी उम्र 50 साल है। डीसीपी कुमार प्रतीक ने बताया कि पकड़े गए दोनों वाहन चालकों से पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की, लेकिन वे अवैध शराब परिवहन करने का संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं और ना ही पेपर दिखा पाए। आरोपी का कहना है कि वाहन खराब होने के कारण दूसरी गाड़ी में माल लोड किया जा रहा था, जिस पर आबकारी अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज करवाई गई है। कि 2 ट्रक में अवैध रूप से शराब का भारी मात्रा में परिवहन किया जा रहा है। सूचना प्राप्त होते ही थाना प्रभारी श्री तारेश सोनी द्वारा इसमें वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया जाकर घेराबंदी की गई और 8 PM जो होटल है बाईपास के पास, वहां से दोनों ट्रकों को राउंड अप किया गया। दोनों ट्रकों की जांच करने के उपरांत इसमें 2800 पेटी अंग्रेज़ी बियर पाई गई और जिसकी कुल कीमत करीब 80 लाख रुपए है। और दोनों जो ड्राइवर्स थे उनसे पूछताछ करने पे कोई संतोषजनक न जवाब दे पाए, न कागज़ दिखा पाए। उक्त पूरे माल को, मशरूका को वाहन समेत जब्त किया गया और मौके से 2 लोगों को, दोनों ड्राइवरों को गिरफ्तार किया गया है। और इसमें ये भी जानकारी सामने आई है कि जो गाड़ी को ख़राब बताया गया था और उसके एवज में दूसरी गाड़ी में माल लोड करना बताया गया था, दोनों ही गाड़ियों को पकड़ लिया गया। जो गाड़ी ख़राब बताई गई थी उसको भी पुलिस ने पकड़ लिया, शराब से भरे हुए लोडेड, और जो दूसरे जिसके एवज में दूसरी गाड़ी में आना था उस गाड़ी को भी पुलिस ने पकड़ा। दोनों गाड़ियों में जो शराब थी उसको जब्त की गई है विधिवत तौर पर और उसमें 34(2) आबकारी अधिनियम के अंतर्गत एफआईआर करके अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। कहाँ से कहाँ तक लेके जा रहा था? ये शाहजहाँपुर ज़िले में मक्सी के पास इनका जो वेयर हाउस था वहाँ से शराब उठाई गई थी और इसको आगे धार की तरफ परिवहन करने की इनकी योजना थी। डिटेल अभी पूछताछ की जा रही है। अन्य जो खुलासे हैं वो पूछताछ उपरांत
शेयर की जाएंगी। अभी तक की पूछताछ में स्टेट क्रॉस करने की बातचीत नहीं आई, बात नहीं आई है, लेकिन पूछताछ की जा रही है। अग्रिम खुलासे इसमें पूछताछ उपरांत किए जाएंगे। सर, इसमें जो एक परमिट मिला है उस परमिट से जानकारी निकली है कि ये जो है कहाँ के लिए निकली थी, कहाँ ले जाने वाले थे, कौन व्यक्ति था जिसके द्वारा ले जाई जा रही थी? इसमें जो कागजात मिले हैं उसमें जो बताया गया है कि जो वाहन खराब होने के कारण दूसरे वाहन में शराब को ले जाया जा रहा है, जबकि दोनों वाहन मौके से पुलिस ने पकड़े हैं। इसमें जो है बीएनएस की अन्य धाराओं जैसे 318 की भी बढ़ोतरी की संभावना है और जिसके संबंध में विवेचना की जा रही है। दो गाड़ियां थी, बिल्टी पर एक ही गाड़ी का था और दूसरी गाड़ी खराब बताकर उसके एवज में ये गाड़ी चलाना बताया गया। तो इंदौर से जुड़ी ये थी कुछ बड़ी खबरें। मुझे दीजिए इजाजत, आप लोगों से मुलाकात होगी सोमवार को। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, इंदौर स्वच्छ बनाए रखें। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।